अधूरी मिट्टी भाग 2 अंतिम परत। एक इमोशनल थ्रिलर की अगली कड़ी। पारो अब अकेली नहीं थी। देव की मौत के बाद गांव वालों की नजरों में वो बस बेचारी नहीं रही, वो हिम्मत की मिसाल बन चुकी थी। उसने देव के नाम पर एक स्कूल की नींव रखी थी और उसी नींव खुदाई के समय कुछ मिला। एक लोहे का बक्सा जमीन में बहुत गहराई में दबा हुआ। जब उसे खोला गया तो उसमें एक पुरानी डायरी, कुछ चिट्ठियां और एक लाल धागे में लिपटी तस्वीर थी। तस्वीर में थी पारो की मां और एक अनजान पुरुष। पारो की मां की मौत के बारे में उसे हमेशा यही बताया गया था कि वो बीमार थी और रात में अचानक उसकी सांस थम गई। लेकिन डायरी में जो लिखा था उसने सब बदल दिया। मैंने उसे मना किया था, उस आदमी से ना मिलो, लेकिन वो नहीं मानी। अब गांव का सबसे बड़ा राज उसके पास है। मुझे डर है कि कोई उसे मिटा देगा। उस डायरी पर नीचे नाम लिखा था हरिया। पारो का दिल काम किया। हरिया चाचा, वही जो देव की जमीन के कागज देखते थे। क्या वो सब जानते थे? पारो ने गांव की बूढ़ी ऑटो से बात की, खासकर गुड्डी दादी से, जो उसकी मां की सहेली रही थी। गुड्डी दादी ने कांपती आवाज में कहा, तेरी मां ने गांव की पंचायत के खिलाफ आवाज उठाई थी। जमीन घोटाले का सबूत उसके पास था और एक आदमी था, राम गोपाल, जो अब गांव से गायब है। उस रात कोई बीमारी नहीं थी बेटा, तेरी मां मारी गई थी। पारो को महसूस हुआ कि वो खुद एक ऐसे जाल में फंसी थी जो पीढ़ियों से बुना गया था। देव का मरना क्या सिर्फ जमीन का झगड़ा था, या फिर वो भी उस राज के करीब पहुंच गया था जिसे पारो की मां ने छुपाया था? पारो को अब देव की डायरी के पुराने पन्नों की अहमियत समझ में आई। एक पन्ना ऐसा था जो उसने पहले नहीं पढ़ा था। आज मुझे गांव की पुरानी रजिस्ट्री से कुछ फर्जी दस्तावेज मिले हैं। अगर ये सही निकले तो पूरी पंचायत बेनकाब हो जाएगी। शायद पारो की मां ने भी यही देखा होगा। एक रात पारो के घर एक कागज फेंका गया। अगर ज्यादा खोदोगी तो मिट्टी में फिर कोई और मिल जाएगा। इस बार तू होगी। अब डर के साथ गुस्सा भी था। पारो ने जिला कलेक्टर से शिकायत की, मीडिया को सबूत दिए। देव और उसकी मां से जुड़े दस्तावेज सोशल मीडिया पर वायरल किए। गांव में पंचायत की पकड़ टूटने लगी। गांव के पुराने शमशान के पास खुदाई में एक और कंकाल मिला। डीएनए टेस्ट से साबित हुआ वो राम गोपाल का था, यानी जिसने पारो की मां को मारा। उसे भी किसी ने चुपचाप मिटा दिया था। पूरा गांव हिल गया। सालों पुराना घोटाला जिसमें जमीनें हथियाई गई थी, देवपुर की पंचायत ने ही मिलकर चलाया था। देव और पारो की मां दोनों को सच के बहुत करीब पहुंचने की सजा मिली थी। पुलिस ने पुराने कागजों, चिट्ठियों और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर 3 पूर्व प्रधानों को गिरफ्तार किया। गांव की पंचायत भंग कर दी गई। पारो को जन सुनवाई कमेटी में शामिल किया गया। अब वो सिर्फ देव की प्रेमिका या एक बेटी नहीं थी, अब वो देवपुर की आवाज थी। पारो की चुप्पी, गांव की बोलती मिट्टी। पारो ने स्कूल की इमारत के कोने में एक दीवार बनवाई जिस पर लिखा था, सच्चाई को मिट्टी में दबाया जा सकता है, पर वो वहीं से उगकर एक दिन सामने आ जाती है। उस दीवार के नीचे उसकी मां और देव की तस्वीरें थी। गांव अब बदल रहा था, लेकिन पारो जानती थी मिट्टी की परतें कभी पूरी नहीं खुलती और शायद कोई कहीं फिर से एक नया झूठ बो रहा था। सच को जितनी बार दफनाओ वो हर बार मिट्टी से लौट आता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।